हेलो हाय दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों को ड्यूल स्टार्टर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे कि हमको ड्यूल स्टार्टर लगाने से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है। तो चलिए सबसे पहले ड्यूल स्टार्टर के एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। यह स्टार्टर जो सस्ता होता है, यह सस्ता क्यों होता है? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉन्टेक्टर यूज होता है। एक कॉन्टेक्टर, एक ओवरलोड रिले और एक अपना MPCB। ओके। और अब दूसरे कॉन्ट्रैक्टर की अपेक्षा अगर हम कंपेयर करें तो हमारा जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है इसमें 3 कॉन्ट्रैक्टर यूज होता है, इसलिए यह स्टार्टर कह सकते हैं कि सस्ता होता है। और इसके दूसरे पॉइंट की बात करें तो स्टार्टर का ऑपरेशन और मेंटेनेंस आसान होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्टर होता है, जिससे इसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस करना बहुत आसान है। और इसके अगले पॉइंट की बात करें, इसका कंट्रोल सर्किट बहुत आसान होता है। अन्य प्रकार के स्टार्टरों के अपेक्षा इसका कंट्रोल सर्किट बहुत ही आसान होता है। और इसके अगले पॉइंट की बात करें तो स्टार्टर में ट्रबल शूट को आसानी से फाइंड आउट करके, हमारे कहने का मतलब इसका कंस्ट्रक्शन और कंट्रोल सर्किट इतना ईजी होता है कि इसमें ट्रबल शूट को आसानी से फाइंड आउट करके प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके। तो इसके अगले पॉइंट की बात करें तो स्टार्टिंग के समय से ही यह जो स्टार्टर है, अगर किसी मोटर को चला रहे हैं तो स्टार्टिंग के समय से ही 100% स्टार्टिंग टार्क मोटर प्रोवाइड करती है। मतलब हमारी मोटर हमको देने लगती है, क्योंकि इस स्टार्टर का नाम ही है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जिसके कारण इस स्टार्टर के माध्यम से हमारी जो मोटर को डायरेक्ट 440 वोल्टेज मिल जाता है। इसलिए ये 100% स्टार्टिंग टार्क स्टार्ट से ही देने चालू कर देती है। इसके अगले पॉइंट की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही 3 कोर की केबल की आवश्यकता पड़ती है। इस कारण से इसमें केबल की बचत होती है। आप जैसे स्टार्टर में आप देखेंगे कि उसमें 2 केबल की ज़रूरत पड़ती है, जिससे उसमें केबल का लॉस होता है, लेकिन इसमें हमारी सिर्फ एक ही केबल की आवश्यकता होती है, जिससे केबल की बचत होती है। और इसके अगले पॉइंट की बात करें तो स्टार्टर से मोटर को स्टार और डेल्टा दोनों प्रकार का कनेक्शन करके चला सकते हैं, जबकि हमारा सिर्फ स्टार डेल्टा स्टार्टर से अगर बात करें तो वहाँ पर सिर्फ हम मोटर को पहले स्टार में चला कर फिर डेल्टा में चलाते हैं। हमारे कहने में मोटर रन तो डेल्टा में ही करती है ना, लेकिन इस स्टार्टर से हम मोटर को चाहे तो स्टार में कनेक्ट करके चलाएं हमेशा के लिए, या फिर डेल्टा में कनेक्ट करके चलाएं हमेशा के लिए। ओके। अगर इसका अगला पॉइंट है, अधिकतर मीन्स मैक्सिमम कंडीशन में इस स्टार्टर का उपयोग 7.5 किलोवाट से कम या 7.5 किलोवाट तक की मोटरों को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन हमारे जो प्लांट है उस प्लांट में हमने ये भी देखा है कि 30 HP, 50 HP और 100 HP तक की मोटरों को हम ड्यूल स्टार्टर चलाते हैं, तो उसके लिए टर्म और कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। तो वो है टर्म और कंडीशन, हम आप लोगों को डिसएडवांटेज मीन्स हानि वाले पार्ट में बताएंगे कि हम उसको कौन सी शर्तों को पूरा करने के बाद हम उसको ड्यूल स्टार्टर से मोटर को, बड़ी मोटरों को चला सकते हैं। ओके। डिसएडवांटेज का पहला पॉइंट यह है कि यह स्टार्टर मोटर को स्टार्टिंग करंट या स्टार्टिंग करंट को टेक्निकल भाषा में कहते हैं इनरश करंट को कम नहीं करता। इसमें स्टार्टिंग करंट फुल लोड करंट का 6 से 7 गुना अधिक करंट प्रवाहित होता है। यही इसके सब नुकसान है। और इसका अगला पॉइंट की बात करें तो इस कारण इस स्टार्टर को अधिक HP की मोटरों को चलाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि स्टार्टिंग करंट इसका 6 से 7 गुना लेती है। सपोज अगर मेरी कोई 20 HP की मोटर है, उसका 6 से 7 गुना यानी 20 छक्का 120 एम्पियर, जो कि बहुत ज़्यादा है। ओके। इसलिए हमको इस स्टार्टर का अधिक HP की मोटर को चलाने के लिए प्रयोग नहीं किया था। और इसके अगले पॉइंट की बात करें तो मोटर को अधिक स्टार्टिंग करंट लेने के कारण पास में चल रही दूसरी मोटर में वोल्टेज ड्रॉप हो जाने के कारण
उस दूसरी जो मोटर है उसका करंट अनबैलेंस हो जाता है। उसका करंट अनबैलेंस होने के कारण उसका लोड अनबैलेंस हो जाता है। हमारे प्लांट में 30 HP, 20 HP, 50 HP की मोटरों को हमने ड्यूल स्टार्टर चलते देखा और चलती भी है। तो उसके लिए हमारे शर्तों को पूरा करना पड़ता है, किस शर्त के अनुसार हम ड्यूल स्टार्टर वहाँ पर यूज कर सकते हैं। पहली शर्त यह है कि स्टार्टिंग के समय जब मोटर को हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारी मोटर नो लोड, मतलब उससे कोई लोड जुड़ा नहीं होना चाहिए या बहुत ही कम मीन्स मामूली लोड होना चाहिए, तब उस मोटर को हम ड्यूल स्टार्टर से चला सकते हैं। और दूसरी शर्त यह है कि मोटर एक बार स्टार्ट हो जाने के बाद लगातार 1 सप्ताह या 2 सप्ताह, कहने का मतलब 1 वीक या 2 वीक तक लगातार चलती रहनी चाहिए। ऐसा कि नहीं कि मोटर हम एक घंटे के लिए चलाएं फिर उसके बाद बंद कर दिए, फिर 1 घंटे बाद फिर स्टार्ट किए, फिर उसके बाद बंद कर दिए। अगर आप इस तरह अगर मोटर को ऐसे चलाएंगे बड़ी मोटरों को, तो इस मोटर का जो इंसुलेशन है वीक हो जाएगा। वीक होने के जाने कारण, वीक क्यों होता है कि इसमें स्टार्टिंग करंट बहुत अत्यधिक प्रवाहित हो जाने के कारण जो इंसुलेशन है उसका वीक हो जाता है। जो बाइंडिंग के ऊपर इंसुलेशन होता है वीक हो जाता है। जो वीक हो जाएगा तो हमारी मोटर की लाइफ कम हो जाती। और इसके अधिकतम यूज की बात की जाए तो इसका अधिकतम यूज कहाँ पर होता है? छोटी वाटर पंप, अगर छोटी वाटर की जो पंप है उसका अधिकतम यूज होता है। और जो मेरा कंप्रेसर होता है, हमारा कंप्रेसर जैसे एसी का कंप्रेसर हो गया, चिल्लर का कंप्रेसर हो गया, भी ये यूज हो जाता है। एक मेरा ये पॉइंट जो था, आप लोग इसको नोट कीजिएगा। पॉइंट है कि मोटर के अधिक स्टार्टिंग करंट लेने के कारण पास में चल रही दूसरी मोटर में वोल्टेज ड्रॉप कम के कारण दूसरी मोटर का करंट अनबैलेंस हो जाता है। इसको अगर आप लोगों को डिटेल में समझाएं थोड़ा डीप में, ये हमारी मोटर है, ये हमारी 3 फेज की सप्लाई है, आर फेज, वाई फेज और वी फेज। ये आर, ये वाई, ये वी फेज यहाँ से कनेक्ट है। अगर ये इस मोटर को हम डायरेक्ट इस वाली मोटर को हम डायरेक्ट ड्यूल स्टार्टर से अगर चला दें, मान लो अगर ये मेरी 20 HP की मोटर है, इसको डायरेक्ट ड्यूल स्टार्टर से हम चला दें, तो पास में अगर ये एक मोटर हमारी इधर चल रही है, ये मान लो हमारी मोटर पास में चल रही है, ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में है, तो क्या होगा उस अवस्था में इस मोटर पे इतना वोल्टेज, क्योंकि यह मोटर जब हमारी चलेगी 20 HP की मोटर तो अधिक स्टार्टिंग कर लेंगी। सपोज तक 20 HP की मोटर हमारी अधिक स्टार्टिंग कर लेंगी। जब अधिक स्टार्टिंग कर लेंगी उस अवस्था इस मोटर को पर्याप्त वोल्टेज नहीं मिल पाएगा। ये इसका वोल्टेज यहाँ पर अपने पास शक से खींच लेगी, शक करेगी, अपने पास खींच लेगी, जिसके कारण क्या होगा इस मोटर में करंट अनबैलेंस हो जाएगा। जब करंट अनबैलेंस हो जाएगा तो लोड अनबैलेंस हो जाने के कारण बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। सबसे बड़ा रीज़न तो यही होता है कि मोटर प्लांट में और मोटरों पे इफेक्ट न पड़े। सबसे बड़ा रीज़न ये होता है। और सबसे बड़ा दूसरा रीज़न ये होता है कि हमारी जो मोटर है अधिक स्टार्टिंग करंट लेने से उसको जलने से बचाया जाए। 2 ही सबसे बड़े मेन कारण हैं और बाकी जो कारण है वो जनरल कारण है। ओके, यह वीडियो यदि आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, साथ साथ सब्सक्राइब और उसके साथ साथ कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा, और जिससे हमको ये पता चले कि हम ये वीडियो बना रहे हैं कैसा बना रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।